सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बी ट्रैवल क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10 साइंस अध्याय 6 नियंत्रण एवं समन्वय, इंग्लिश में बोले तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इसका ये पार्ट सेकंड है। यहाँ तक मैंने पहली वीडियो है उसमें मैंने 1 से लेकर 5 तक करा दिए, ठीक है ना। यहाँ तक करा दिए थे, यहाँ तक कराए थे ह्यूमन ब्रेन तक, ठीक है ना। वेरी वेरी मोस्ट सवाल कराए थे फ्रेंड। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो आगे प्रश्न नंबर 6 है, यहाँ से करने वाले हैं स्टार्ट। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, ठीक है ना। प्रश्न 6 है, प्रतिवर्ती चाप क्या है? अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप क्यों विकसित हुआ है तथा प्रतिवर्ती चाप को प्रदर्शित करने वाला चित्र बनाइए, ठीक है ना। फ्रेंड ये प्रश्न है, देखो एक प्रश्न में 3 3 4 4 प्रश्न आप ध्यान रखना, ठीक है। और ये प्रश्न है ना, इसमें चैप्टर में, प्रत्येक चैप्टर में मतलब पेपर में पूछा गया है, ठीक है। एक ने एक साल में, तो ये 2022 में आया था ये प्रश्न, लेकिन लिखाया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रतिवर्ती चाप है हेडिंग। प्रतिवर्ती क्रियाएं जिस पथ पर घटित होती हैं उस पथ को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती हैं। प्रतिवर्ती चाप ऐसी मेरुरज्जु से में बनते हैं, ठीक है ना। अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि इनके मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम बहुत तेज नहीं है। अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन जाल या तो अल्प हैं या अनुपस्थित होता है। वास्तविक विचार प्रक्रम की अनुपस्थिति में प्रतिवर्ती चाप एक दक्ष कार्य प्रणाली के रूप में विकास हुआ है, ठीक है। प्रतिवर्ती चाप का दक्ष कार्य प्रणाली के रूप में विकास हुआ है। ये इसका चित्र है, ठीक है ना। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 7 है, ऊतक रचित कैसे होते हैं? तो मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में स्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। कशेरु को दंड या रीढ़ की हड्डी में मेरुरज्जु सुरक्षित रहता है। देखो मेरुरज्जु कहाँ पर सुरक्षित रहता है? कशेरु को दंड या रीढ़ की हड्डी में, ठीक है ना। ओके, ये प्रश्न 8 है आपका, तंत्रिका ऊतक किससे कैसे क्रिया करता है समझाइए। जब क्रिया या गति संपन्न होती है तो पेशी ऊतक अंतिम काम करते हैं। पेशी कोशिकाएं अपनी आकृति बदलकर गति करती हैं। पेशी कोशिकाओं में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो उनकी आकृति तथा व्यवस्था दोनों को ही बदल देती हैं। जब यह घटना घटित होती है तो इन प्रोटीन की नई व्यवस्था पेशी को नई आकृति देती है जिसके कारण गति संपन्न होती है, ठीक है। ओके, अब प्रश्न 9 है आपका, विभिन्न प्रकार की अनुवर्तन गतियों का वर्णन कीजिए। तो पहली आपकी स्पर्श अनुवर्तन। छुई मुई पादपों की पत्तियों को स्पर्श करने पर वे सिकुड़ कर नीचे की ओर झुक जाती हैं। इसे स्पर्श अनुवर्तन गति या वृद्धि कहते हैं। पत्तियां जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति को बदल देती हैं जिससे फूलने या सिकुड़ने में इनका आकार बदल जाता है। और दूसरा है गुरुत्वानुवर्तन। पादपों की जड़ें गुरुत्व बल की दिशा में भूमि के अंदर वृद्धि करती हैं जिससे धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। तब पादपों का प्ररोह भाग यानी कि जो ऊपर वाला भाग होता है ना, जो हमें दिखाई देता है हुआ है, ठीक है, गुरुत्व बल की विपरीत दिशा में ऊपर की ओर वृद्धि करता है जिसे जिसे इसे ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं, ठीक है। ये इसका क्या है, डायग्राम है, ठीक है, आप देख सकते हो। ये 6.6 आपको डायग्राम है, आप पाठ्य पुस्तक में मिल जाएगा, इसे आप देख लेना। ये ज़्यादा मोस्ट है, ठीक है, पेपर में नहीं आएगा, मेरी 100% गारंटी है। आप प्रश्न आपका जो आपकी हेडिंग है वो है रसायनानुवर्तन, ठीक है। तो रासायनिक पदार्थों के द्वारा जो गति या वृद्धि होती है उसे रसायनानुवर्तन कहते हैं। जैसे पराग नलिका का बीजांड की ओर गति करना। अब नेक्स्ट है जलानुवर्तन। पादपों की जड़ें जल की ओर वृद्धि करती हैं, इसे ही जलानुवर्तन कहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ फ्रेंड में इसका उदाहरण भी दे रहा हूँ, देख लेना, पेपर में उदाहरण एंड डेफिनेशन या परिभाषा आ जाती हैं आपकी। आगे नेक्स्ट जो परिभाषा डेफिनेशन है वह प्रकाशानुवर्तन। देखो पादपों का प्ररोह भाग यानी ऊपर वाला भाग है ना, हमें दिखाई थे वो वाला, देखो प्ररोह वाला भाग प्रकाश की ओर मुड़ता या वृद्धि करता है, इसे ही प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। ओके,
अब फ्रेंड्स वेरी वेरी मोस्ट, देखो इसमें जो सवाल ना आए तो मेरे को कहना। एक तो मस्त इस चैप्टर का मस्तिष्क वाला प्रश्न है, एक ये, ठीक है ना, एक नर एवं मादा में अंतःस्रावी ग्रंथियों वाला वो वाला प्रश्न, ठीक है ना। आप उसे देख लेना, पहली वाली वीडियो के इसका पार्ट फर्स्ट है, उसका मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड ये 10 वाला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट, देखो पादपों के हार्मोनों के नाम व कार्य लिखिए। देखो पहला जो हार्मोन है वो है ऑक्सिन, यह कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है, ठीक है। सेकंड है जिबेरेलिन, यह तने की वृद्धि में सहायक होता है। थर्ड है साइटोकाइन, साइटोकाइन कोश का विभाजन को प्रेरित करता है और इसलिए यह उन क्षेत्रों में जहाँ कोश का विभाजन तीव्र होता है, विशेष रूप से फलों और बीजों। साइटोकाइन कहाँ पाया जाता है? विशेष रूप से फलों और बीजों में, ठीक है। फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। MCQ में रिक्त स्थानों कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। अब ऐसे से कम, यह वृद्धि का संदमन करने वाला वृद्धि निरोधक हार्मोन है। ये भी फ्रेंड्स वेरी वेरी मोस्ट है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है बोर्ड में। मतलब ये हार्मोन और ये बहुत दोनों बार बार पूछे जाते हैं। एंड ये एथाइलिन, ठीक है ना। देखो है इसके प्रभाव से पत्तियों का झड़ना, रंध्रों का बंद होना आदि कार्य होते हैं। अब प्रश्न जो आपका 5वें हेडिंग है वो एथाइलिन, ठीक है ना, हार्मोन। यह गैसीय पादप हार्मोन है, इसके द्वारा फलों को पकाने में इसका उपयोग किसमें किया जाता है? फलों को पकाने में, ठीक है। एंड फ्रेंड्स इस चैप्टर का लास्ट एंड अंतिम प्रश्न है 11 है, ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाएं किसे कहते हैं? ठीक है, उदाहरण दीजिए। देखो ऐच्छिक क्रियाएं, पेपर में आता है ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं में डिफरेंट क्या अंतर है, ठीक है ना। देखो वे क्रियाएं जो हमारी इच्छा के अनुसार संपन्न होती हैं ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना, ठीक है ना। तो ये सब कार्य मस्तिष्क कौन सा भाग करता है? ये मैंने पहली वीडियो में आपको बताया, पेंसिल उठाना, साइकिल चलाना, ये कहते हैं अनुमस्तिष्क, ठीक है ना। आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो जाके। सेकंड है अनैच्छिक क्रियाएं, वे क्रियाएं जो हमारी इच्छा के अनुसार संपन्न नहीं होती हैं तथा जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। ठीक है, इनका नियंत्रण अनैच्छिक अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क से होता है। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लाराना, छींकना, वमन आदि, ये इनके उदाहरण है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मैंने 7 मिनट की वीडियो में पूरी ये बचे थे इस चैप्टर के प्रश्न, वो करा दिए, वेरी वेरी मोस्ट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें कि वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।